संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। क्या है कलश? क्या है? निज महिम रतानाम भेद विज्ञान शक्त्या भवत नियत मेषाम शुद्ध तत्वोपलम्भा अचलित मखिलान्य द्रव्य दूरे स्थितानाम भवति सति च तस्मिन् न क्षया कर्म मोक्षा। हिंदी में इसका अनुवाद है, भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। देखो, बिल्कुल पहली सीढ़ी से शुरू किया और एक ही छंद में मोक्ष तक पहुंचा दिया। ये उपाय है, ये रास्ता है। क्या लिखा? भेद विज्ञान शक्त्या, भेद विज्ञान की शक्ति से। किसे? कि निज महिमा रत को, निज महिम रतानाम कहता है ना, जिसे अपने भगवान आत्मा की महिमा आई है, ऐसे जीवों को भेद ज्ञान की शक्ति से शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। आत्मा की प्राप्ति माने सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग। तो वो कैसे मिलेगा? क्या करें? तो वो कहते हैं भेद ज्ञान से मिलेगा। भेद ज्ञान से किन्हें मिलेगा? निज महिम रतानाम, जिन्हें अपने भगवान आत्मा की महिमा आई है उन्हें क्या मिलेगा? शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाएगी। उपलब्धि हो जाएगी माने आत्मा उनके जानने में आ जाएगा, और ये आ जाएगा कि यही मैं हूँ, और ऐसा पक्का भरोसा उसे हो जाएगा। इसका नाम है शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि। आत्मा को आत्मा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आत्मा को क्या मिलना है? वो तो है ही ना अनादि से। अपने घर में अपने बाप दादों का गाड़ा हुआ मनो सोना पड़ा है। अब वो किसका है? आप ही का तो है ना। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना कि हमको किसी ज्योतिषी ने बताया कि तेरे घर में सोना गड़ा है। ख्याल में है ना? और हमने निकाल लिया तो हमें प्राप्त हुआ। वो तो हमारा ही था, प्राप्त क्या होना है? सिर्फ हमें पता नहीं था तो पता हुआ, इतनी सी तो बात है। भाषा है प्राप्त होने की, प्राप्त तो कुछ होना नहीं है। 38वीं गाथा की टीका में तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया आचार्य देव ने कि हमारे मुट्ठी, हमने सोना कोई थी हमारे पास, सोने की अंगूठी थी, तो हमने अपनी मुट्ठी में ऐसा बंद कर ली, अपनी मुट्ठी में, और फिर भूल गए कहाँ रखी। अब मुट्ठी तो ऐसी बंद करें, अब कहाँ है? बाथरूम में देख के आए, यहाँ देख के आए, यहाँ देख के आए, यहाँ पूछा कहीं वहाँ तो नहीं गिर गई, यहाँ तो नहीं गिर गई, और मुट्ठी बंद है। ऐसा हो रहा है। अपना भगवान आत्मा अपनी मुट्ठी में बंद है और हम सारी दुनिया में खोज रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि कांख में छोरा और जगत ढिंढोरा। गुजरात में ही ऐसा कुछ होगा ना? होता क्या नहीं ऐसा? अब उनको लगता है कि आचार्य कैसी बात कर रहे हैं। ऐसा कहीं हो सकता है कि मोटे मुट्ठी में अंगूठी रखे और सारी दुनिया में खोजो है? आपके साथ नहीं होता है क्या? मेरी पहली ऐसी आदत थी कि इस टोपी को लेकर मैं ऐसी कंधे पर रख लेता था। अब आजकल तो एक कड़क मड़क होती है तो रुकती नहीं है, पुराने तो कलफ नहीं लगती थी ना, तो आसानी से रुक जाती थी। और फिर खोजता फिरता सब जगह। कई दफे लोग, ये तो रखी आपकी,
ऐसा आपके साथ भी होता होगा। जो चीज आप बहुत अधिक संभाल के रख देते हैं, सबसे ज्यादा खोजने में, उसी में खोजने में परेशानी होती है। जितनी ज्यादा सुरक्षित रखते हैं कि नहीं। मुट्ठी में रखे हुए सोने के समान है, आचार्य देव कहते हैं। अब वो मुझे मेरी अंगूठी मिल जाए, कौन देवे बोलो। सामने वाला यदि कोई निमित्त होगा तो वो सिर्फ देने वाला नहीं होगा राजेश, बता देने वाला होगा। अजैनियों के भगवान देते हैं और जैनियों के भगवान बता देते हैं, बस इतना फर्क है। अभी बोल रहा था ना, प्रवचन कर रहा था ना, अनिल कहाँ चला गया? प्रवचन कर रहा था, बोल रहा था कि कितना बड़ा झूठ चलता है कि सारा जगत को बनाने वाला कोई है ना? वो इतना बड़ा झूठ। तो मुझे सुन के विचार आया कि क्या बात कर रहा है। हम कहते हैं कि हमारा और परद्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है और हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, रंच मात्र भी। और कितने करने के विकल्पों को लेके घूमते हैं बोलो। ये किया और ये करना बाकी है, और ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, कितना। सुमन भाई का एक प्रश्न था आज, बैठे हैं सुमन भाई है कि नहीं? हाथ उठाओ। हाँ, जवाब दूं तो फिर कोई सुनने वाला नहीं हो तो क्या फायदा। कि वो आपने आज सुबह समझाया था कि वो जो शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग वाला योग और मति ज्ञान वाला, शुद्ध ज्ञान वाला वो उपयोग, दोनों उपयोगों में अंतर है। नाम दोनों का एक है, नाम दोनों का एक है, लेकिन उसमें अंतर है। तो ऐसा वो जानना चाहते थे कि रागात्मक विकल्प और ज्ञानात्मक विकल्प, दोनों का विकल्प नाम है, तो इसका अंतर भी हमें समझा दो। क्यों? ठीक है सुमन भाई, प्रश्न सही है। देखो कितना अंतर है, जैसा इसमें था ऐसे उससे ज्यादा अंतर उसमें है। ज्ञानात्मक विकल्प तो आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान विकल्पात्मक होता है और दर्शन निर्विकल्पक होता है। भेद करके जानना एक ज्ञान का नेचर है, स्वभाव है। और रागात्मक विकल्प है, वो विकार है, उसका नाश करना है। तो ज्ञानात्मक विकल्प का उसका स्वभाव है और उसका नाश करने की सोचोगे तो ज्ञान ही नष्ट हो जाएगा। एक स्वभाव है, एक व्यवहार है, और दोनों का नाम विकल्प है। शाहबाद अधिकार में ये बात बताई है ना। ये जो सारा वर्णन आता है ज्ञान के मामले में, वो तो ये समझाने के लिए आता है कि ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञेय का ज्ञान को जानने में कोई सहयोग नहीं है। भाई इतनी सी बात है जिसमें हमारे पंडित गोता खाते रहते हैं और बहस करते रहते हैं। इतनी सी बात है रमेश भाई, ये रूमाल है बस। अरे रूमाल को मैंने जाना, इसमें कोई किसी को विरोध नहीं है। अब कोई क्या मानता है कि रूमाल है इसलिए मुझे रूमाल का ज्ञान हुआ। यदि रूमाल नहीं होता तो मुझे रूमाल का ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब रूमाल से रूमाल के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ऐसा बौद्ध मानते हैं, जैन दर्शन नहीं मानता है। जैनी क्या कहते हैं कि एक ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञान इसे जानता तो है, लेकिन उसके जानने में इस रूमाल का कोई सहयोग नहीं है। तो रूमाल के बिना रूमाल का ज्ञान हो जाएगा? बोलो बोलो मोटा नहीं जी, हो जाता है ना। कि जब मैं प्रवचन कर रहा होता हूं और फिर जेब में हाथ डालता हूं तो रूमाल नहीं है। तो रूमाल तो नहीं है ना, और रूमाल का ज्ञान तो हो रहा है। रूमाल नहीं है, ये भी तो रूमाल ही का ज्ञान है ना। वो रूमाल नाम का पदार्थ मेरे ज्ञान में गेय में बन रहा है,
अब वो सामने ज्ञान का गेय में नहीं है तो बिना रूमाल के रूमाल का ज्ञान हो गया ना। ज्ञान में इतनी भी पराधीनता नहीं है कि जिस गेय को वो जाने कम से कम उस गेय का सहयोग माने। तुम्हें उसके प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इस रूमाल का उपकार मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रूमाल नहीं होता तो हम रूमाल को जानते कैसे? क्यों? जैसे मरीज है तो डॉक्टर आए, उनका इलाज किया इसलिए वो डॉक्टर है, तो उसे डॉक्टरी का ज्ञान मरीज से हुआ। कहते ये बात नहीं है, वो मरीज नहीं आए तब भी डॉक्टर है। ख्याल नहीं ना? इसलिए वो कह रहे हैं कि गेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती, हम तो इसका निषेध करते हैं। और ज्ञान को गेय के आकार में बदलना पड़ता है, तो ये भी पराधीनता गेय की हो गई है? तो कहते ये भी सही नहीं है। ज्ञान के अंदर एक अलग आकार बनता है। अपना फोटो दर्पण में जाए तो अपना थोड़ा हिस्सा दर्पण में जाने दो तब वो दर्पण में झलकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना रंच मात्र भी हिस्सा उसमें नहीं जाए और वो आकार जो दर्पण में बनेगा वो दर्पण की पर्याय है, तुम्हारा कुछ नहीं। ज्ञान में जो गेय का आकार बनता है वो ज्ञान की रचना है, उसमें ज्ञान का संज्ञा, इसका नाम है तदाकार। और तदुत्पत्ति, इससे उत्पत्ति नहीं होती तो इसके ज्ञान, इसको और ज्ञान गेय को जानता है कि अपने आत्मा को जानता है। तो कहते हैं कि ज्ञान तो आत्मा में जानने में आया, जो आत्मा की ज्ञान पर्याय में आत्मा ने जाना उसी पर्याय को निश्चय से आत्मा जानता है। ये बताने के लिए ये बात, इसका संबंध हमने बताया। बस इस सिर्फ हमारे जानने में आया, इसकी पराधीनता हमको कुछ रंच मात्र भी नहीं है। एक राजा ने घोषणा करी कि जो आदमी ठंडक के दिन में रात भर तालाब में बैठा रहेगा, माघ का महीना जनवरी फरवरी का, तालाब में रात भर बैठा रहेगा तो उसे मैं 1 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। कोई बेचारा एक गरीब था, क्या बैठा रहा रात भर, 1 स्वर्ण मुद्रा मिल जाएगी। तो सुबह जाके राजा से कहा, पहले तो सूचना उसने दी नहीं थी कि मैं कह रहा हूँ कि मैं साहब रात भर बैठा रहा, 1 मुद्रा दो। बोले मैं नहीं मानता कि तुम बैठा रहा, क्या प्रमाण है इसका? तो उसने कहा साहब जो आपके किले पे दीपक जल रहा था ना, मैं उसे बराबर रात भर देखता रहा और रात के 2 बजे वो बुझ गया था, तो आपके चौकीदार ने आकर के उसे जलाया था, वो भी मैंने देखा था। अब तो प्रमाण हो गया ना, क्या कि मैं रात भर तालाब में रहा, मैंने तालाब में किले के ऊपर वो दीपक जल रहा था, वो देखता रहा। अच्छा ये बात है, तो उस दीपक की गर्मी को ही ताप कर दूं? दीपक की गर्मी को ही तापता रहा। अरे भाई दीपक की वहां की उतनी सी गर्मी इतनी दूर किले के ऊपर, वो पानी तालाब में कैसे ताप सकता है? ऐसे हमने आत्मा को पराधीन मान रखा है। इतनी दूर अलोकाकाश को हमने देखा जाना, तो अलोकाकाश ने सहयोग किया तब हमने उसे जाना। एक मैं बहुत मार्मिक बात आपको बताता हूँ, सही घटना के साथ, पूज्य गुरुदेव श्री की बात। एक सोनगढ़ में एक राजमल जी रहते थे, कुचामन वाले, छाबड़ा, आप लोग जानते होंगे ना, हीरालाल जी काला के दोस्त थे। राजमल जी छाबड़ा कुचामन में रहते थे, गुरुदेव के पास 6-6 महीना रहते थे वो। फिर बाद में कट्टर विरोधी हो गए थे वो, तो वो हमारे जयपुर आए और हमारे ही घर ठहरे थे। 4-5 दिन घर पर ठहरे ही, वहीं खाना पिया। और हमारे प्रवचन में एक बात आई कि वो के ज्ञान है जो गेय के अधीन नहीं है, ये समझा रहे थे। ख्याल में आई ना कि ज्ञान गेय के कारण ज्ञान नहीं होता। तो उनने उस वक्त में कहा कि केवल ज्ञान में कितने जानता है कि जितना विश्व है, विश्व का कोई भी द्रव्य, कोई भी गुण,
और कोई भी पदार्थ उससे जाने बिना नहीं रह सकता, इतना उस ज्ञान का विकास है। तो उनने छूटते कहा सभा में ही कि नहीं नहीं, परमात्म प्रकाश में लिखा है कि बेल होती है ना, वो वृक्ष पे चढ़ती है, वृक्ष के सहारे, तो वृक्ष की ऊंचाई जितनी है उतनी तक चली जाती है, लेकिन बेल में तो और ऊपर जाने की ताकत है, लेकिन वृक्ष नहीं है इसलिए वो रुक गई। यदि वृक्ष और लंबा होता तो बेल भी और ऊपर चली जाती। तो और इससे अनंत गेय होते तो भी ज्ञान उसे जान लेता। लिखा है परमात्मा प्रकाश में, सच्ची बात है। सभा में उन्होंने ये कहा तो मैंने जवाब दिया कि व्यवहार का कथन है, ऐसी बात नहीं है। जितने गेय हैं, ध्यान से सुनना, आत्मा में उतने को ही जानने की शक्ति है, उससे ज्यादा जानने की शक्ति नहीं है। क्या यदि माने नहीं ऐसा तो क्या होगा? फिर गेय के अधीन ज्ञान हो गया। गेय नहीं है तो ज्ञान नहीं हुआ, गेय होते तो हो जाता। तो गेय से ज्ञान की उत्पत्ति हो गई ना। उन्हें तो ये पता नहीं था कुछ, तो नहीं गुरुदेव के प्रवचन में ये आया है, ऐसा आया है, बहुत होते था। और वो सोनगढ़ चले गए। वहाँ जाके गुरुदेव से कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं मानते, बेली अनंत गुणी शक्ति है ज्ञान में, ऐसा डॉक्टर साहब नहीं मानते हैं, और आपके प्रवचन में आया था, प्रवचन साहब ने लिखा। ऐसे बहुत केस हुए अनंत भाई हमारे साथ। तो गुरुदेव ने कहा कि चुप रहो, 15 दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, तब अपन बात कर लेंगे। उन्हें चुप कर दिया वहाँ। तब हम गए तो जाते ये प्रश्न है। मैंने गुरुदेव को बताया कि ये प्रकरण चल रहा था कि यदि हम ये मानते हैं कि इसमें अनंत को जानने की ताकत है, तो फिर केवल ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित पर्याय नहीं कहलाएगी। समझ में आया? फिर वो ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय है कि नहीं है? वो तो एक कल्पना की, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। बोलो, धर्मास्तिकाया भावात, जीव में तो अलोकाकाश में भी जाने की ताकत थी। यदि वहां धर्मास्तिकाय होता तो चला जाता, तो धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए नहीं गया। ये भी लिखा ना तत्वा सूत्र में। लेकिन व्यवहार का कथन है ना, अरे इस जीव में लोकाग्र तक जाने की ही शक्ति है, अन्यथा वो गेय के उसके धर्म द्रव्य के अधीन हो गया। गुरुदेव का शांत, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो बहुत स्थूल कथन है परमात्मा प्रकाश का, और तत्व ज्ञान उससे बहुत सूक्ष्म है। कोई भी जो स्वभाव पर्याय है पूर्ण विकसित सिद्ध दशा में, वो सब भी अधूरी नहीं रही है। और इससे तो ऐसा लगता है जैसे अधूरी रह गई है कि हम तो साहब बहुत काम कर देते, लेकिन अब क्या करें, काम ही नहीं रहा, खत्म हो गया। क्यों? श्रोता नहीं है इसलिए मैं प्रवचन नहीं कर सकता। क्या श्रोताओं के अधीन पर मेरा प्रवचन करना है? इस द्रव्य की स्वतंत्रता, मन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन है ही नहीं रंच मात्र। ज्ञान का, अनंत सिद्धों के ज्ञान का जितना विकास हुआ है, वो ही अंतिम शक्ति पूरी स्फुटित हो गई है। जो स्वभाव में थी वो पर्याय में प्रकट हो गई है, उसमें कोई कमी नहीं रही। अब क्या करें, गे नहीं है ना, और जान लेते, ऐसा नहीं होता। निश्चय की बात तो वही है। और वो तो एक वैसे महिमा कल्पना लोक में अपन उड़ते हैं, क्या नहीं है? कल्पना लोक में ऐसे बहुत उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। सक्को जम्बू दीपो, क्या है एक साथ, क्या बोला? सक्को जम्बू दीपो, शक्र माने इंद्र, जम्बू दीप को उलट सकता है। एक आध दफे उल्टा है, उल्टा तो आज तक नहीं है। ये जम्बू दीप को ऐसा उठा के ऐसा कर दिया हो, ऐसा हुआ नहीं आज तक। तो कैसे पता पड़ा? क्यों? अरे वो तो उसकी शक्ति का माप बताया है, वो उल्टेगा ऐसा संभव ही नहीं है, कभी नहीं उल्टेगा। क्यों? क्योंकि जिसमें इतनी शक्ति होती है उतनी उसको इंद्र कसाई की इतनी तीव्रता होती ही नहीं है कि वो उसको उलटने का भाव करे। ख्याल नहीं ना?
हम समझते हैं हर काम एक उद्देश्य से कहा जाता है। मालूम, इंद्र की गति बताने के लिए ये तो शक्ति बताई, क्या कैसी, चाहे तो जम्बूद्वीप को उलट दे, लेकिन चाहेगा कभी नहीं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, गति, गति का उदाहरण सुना कि अपन ऐसी ताली पीट बजा रहे ना, नाच रहे, ताल बजा रहे, तो सौधर्म इंद्र भी अपने साथ ताली बजा रहा है। अब अपना हाथ यहाँ तक गया और फिर लौट के यहाँ तक आया, इतने समय में 3 लोक में जितने अकीर्तन चैत्यालय हैं उनकी वंदना करके वो वापस आए और ताल में ताल मिला सकता है। इस शास्त्र में लिखा है। क्या 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 समझ में है ना? ऐसा हाथ हुआ और यहाँ तक आया, लौट के, इतने में वो 3 लोग या कीर्तन चैत्यालय की वंदना की। तो भाई बनना इतनी 1 सेकंड देखता ही नहीं होगा कहीं। ऐसे हम शंकर जी की गई 2 घंटे में दौड़ दौड़ के नमस्ते ठोक ठाक के लाट के आ गए। हम तो मंदिर में जाके 1 सेकंड में दर्शन करके आ जाते हैं। ये बढ़िया दर्शन है। ये तीर्थों की वंदना कैसे करना चाहिए इसकी विधि का निरूपण नहीं है, समझ गए ना? ये तो इंद्र की गमन शक्ति का निरूपण है। तो उदाहरण ऐसा क्यों दिया? क्योंकि आचार्य और क्या सोचें कि तुम कश्मीर होके आ जाओ, ये बताएं। उनके दिमाग में तो कहीं जाने की बात आती है तो अकीर्तन चैत्यालयों की वंदना करने की बात आती है, तो उनने उससे उसको नाप करके बता दिया। अब कोई उसमें से कैसे वंदना करनी चाहिए वो इसके स्वरूप का वर्णन नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं है? ऐसे हम हर जगह विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। वो महिमा बताने के लिए है। यदि अनंत होता तो अनंत को जान लेता। वो वास्तविक कथन नहीं है। वास्तविक कथन तो यही है कि ज्ञान का इतना विकास ही है। समझे? अभी क्या होता है कि साहब आत्मा में लोकाग्र तक जाने की शक्ति है और आगे जाने की शक्ति नहीं है, तो फिर आत्मा की कमजोर हो गया ना। क्यों? अरे इसको ऐसा बोलो कि आत्मा में ऐसी शक्ति है कि दुनिया का कोई भी पदार्थ उसे लोकाकाश के बाहर नहीं ले जा सकता, तो तुम्हें शक्ति लगेगी, और नहीं जा सकता तो तुम्हें कमजोरी लगेगी। समझ? बात एक ही है। समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया का सारी दुनिया मिलकर, अनंत तीर्थंकर मिलकर एक जीव को लोकाकाश के बाहर नहीं ले जा सकते। अपने यहां त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना, कि त्याग नहीं कर सकता और ग्रहण भी नहीं कर सकता परदेव का, तो एक शक्ति है कि कमजोरी? बोलो। लेकिन इसको शक्तियों में गिनाया है शास्त्र में। हम भगवान आत्मा किसी पर पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकता और किसी पर पदार्थ को त्याग नहीं सकता। ऐसी त्यागोपादान शून्यत्व की शक्ति है। तो ये तो कमजोरी है। शक्ति क्या है कि ना ग्रहण कर सके ना करा सके। मैं ये रूमाल उठा नहीं सकता, ये शक्ति है कि कमजोरी? देखिए शास्त्र में शक्तियों में गिनाया है उसे। यानी हर चीज शक्ति है। हमारा देखने का दृष्टिकोण अलग है, इसलिए हमें वो कमजोरी लगती है। लोग ऐसा कि आगे नहीं जा सकता। अरे जा नहीं सकता क्यों बोलते हो? जाता नहीं है, कोई माई का लाल ले नहीं जा सकता, ऐसा बोलो ना। हाँ, लोक का द्रव्य लोक में रहेगा। तो इसलिए कहते हैं देखो भाई कि भेद निज महिम रता नाम। देखो पर में तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। उपवास करें कि नहीं, यात्रा करें कि नहीं, दान दें कि नहीं दें, अब हम तुमको क्या बताएं दें कि नहीं दें। यहाँ तो ये प्रकरण चल रहा है कि तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते। वैसे तुम ग्रहण और त्याग से शून्य हो, अब देवे कि नहीं देवे? क्यों? आज तक हमने इतना किया, आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं, हमें तो ये समझाना है। और भविष्य में कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्यों? एक द्रव्य की मर्यादा दूसरे में जाने की नहीं है, तो मुक्ति का मार्ग तुम वो मानते हो जो तुम कर नहीं सकते हो। और तुम जो किया, मान लो हमने इतना किया, तो ये सब छोड़ देंगे क्या? हम सब छोड़ देंगे तो सब
दुनिया खत्म हो जाएगी, तेरे ही भरोसे चल रही सारी दुनिया। क्यों? तेरे हाथ में ये है वेद विज्ञान की शक्ति। वेद विज्ञान की शक्ति से किसके काम आएगी विपिन जी? निज महिम रतानाम, जो अपनी महिमा में लीन है। ख्याल में है ना? भवती नियत मेषाम शुद्ध तत्वोपलब्धा, उसको नियम से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो जाती है। ये संस्कृत में एक एक शब्द लिखा है, और इसका हिंदी अनुवाद तो देखो कितना सीधा सरल है। एक कोमा फुल स्टॉप का अंतर नहीं है, कोई छूटा नहीं है और नया शब्द आया नहीं है कि वेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। बोलो, चाहे गद्य में पढ़ लो चाहे पद्य में। आप जानते हैं पद्य में ऐसा होता है कि अन्वय लगाना पड़ता है, आगे के शब्द पीछे हो जाते, पीछे के आगे। पांडे राजमल जी का पद्य की ये विशेषता है, गद्य जैसा है। पंचाध्यायी को पढ़ो, मैं उनका इस मामले में बहुत भगत हूं। आप संस्कृत का जो छंद है ना, आप ऐसे पढ़ते जाओ जैसे आप गद्य पढ़ रहे हो पद्य को। ऐसा हमारा है, देखो हमने उनके भगत है ना, वेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। बोलो, कविता भी पढ़ लो, छंद भी पढ़ लो, गद्य भी पढ़ लो, और इसमें एक अक्षर कम नहीं है उस दो लाइन का अर्थ, और एक अक्षर ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सब आ गया। और शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जाने। शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई तुम्हें वेद विज्ञान की शक्ति से। अब कर्मों का नाश करने के लिए क्या करें कि अब बचे ही कहां में, नाश हो गए। कि वेद विज्ञान कब से होता है, कौन से गुणस्थान से होता है? कि चौथे से। तो चौथे में सब कर्मों का नाश हो जाएगा, ये बात लिखी है ना। वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई, और शुद्ध तत्व की उपलब्धि से कर्म का नाश हो, सब कर्मों का हो जाएगा। कि हमने कब कही सब कर्मों का हो जाएगा? कर्मों का नाश माने संवर हो जाता है, माने बंध नहीं होता है। जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है उतना संवर हो गया, और जब तक अंत तक जाएगा तो अंत तक पूरा हो जाएगा। वेद ज्ञान कबलो भलो, बोलो, वेद ज्ञान जबलो भलो, जबलो मुक्ति न हो। मोक्ष तक चलेगा ये काम। देखो आगे लिखा है कि इसके आगे आपके पास किताब हो तो उसमें प्रश्न लिखा है, संवर चौथे गुणस्थान में ही हो जाता है। अब पर यहाँ मोक्ष होने की बात तक की बात कही जा रही है, इसका क्या कारण है? क्योंकि आज सबका निरोध, संवर हुआ, सब कर्मों के आज सबका निरोध हो गया तो पूरा मोक्ष हो गया। मैं क्या कह रहे हैं कि भेद विज्ञान करने से संवर होगा, फिर निर्जा करने के लिए क्या करें कि भेद विज्ञान, कि मोक्ष जाने के लिए क्या करें कि भेद विज्ञान। कोई पूछ रहा था मेरे से भी रास्ते में कि भाई वो फिर चारित्र के लिए क्या करें, चारित्र के लिए क्या करें? ज्ञान का एक समय पहले जानना है ध्यान, ज्ञान, और लगातार जानते रहना, उसका नाम है ध्यान। इसका प्रमाण बताओ। और अभी अभी वो चल रहा था ना क्या, उसमें लिखा था, वो प्रमाण था कि बस वही करता रहे। लेकिन शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर अतिशी माने वो क्या करे, वो शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई ना, माने आत्मा को जाना, ये माना कि ये मैं हूं, और उसको ही वो जानता रहा, इसका नाम शुद्ध तत्व की उपलब्धि है। अब इसी से तेरे को मोक्ष हो जाएगा, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। ये कैसे हो जाएगा? अरे एक समय जाना तो सम्यक ज्ञान पैदा हुआ, अंतर्मुख तक जानेगा तो केवल ज्ञान पैदा हो जाएगा। साथ में लिखा है ना शुद्धोपयोग, और क्या है बोलिए, क्या करना है? कल कहा था सर, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया उसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही
अरे ग्रहण करो, इसे इतना सा मार्ग है। आत्मा को जाना ठीक है, जान लिया, अब क्या करें, तो जानते रहो। कि कब तक, इसमें आया है कलश आगे, कब तक जानते रहे, कि जब तक ज्ञान में स्थिर ना हो जावे, है ना कलश। देखो मैं निकाल के बताता हूँ। अभी अपन ने पढ़ा था ना, ज्ञान में स्थिर हो जावे। देखो अंतिम कलश, भेद ज्ञान से, सुनो भाई पूछने वाले प्रश्न, भेद ज्ञान से तो शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। ये प्रमाण है क्या नहीं, बोलो। संस्कृत में लिखा है, संस्कृत में देख लेना, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। पर अनंत काल तक ज्ञान में स्थिर हो गया और इसी का नाम मोक्ष है। तो एक समय को हुआ तो मोक्ष मार्ग शुरू हुआ, फिर 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, क्यों? जितना अधिक समय वो ज्ञान में स्थिर रहा, माने जानना वो ज्ञान और जानते रहना वो स्थिर होना। बोलो ध्यान में काय को बोलते हैं, बोलिए। देखिए हम किसी चीज को देखते हैं और फिर लगातार देखते रहते हैं, तो अब यही कहते हैं ना कि देखो उसका ध्यान मन इसमें लग गया, टकटकी लगा के देखना। तो मोक्ष मार्ग कहाँ से शुरू होता है? आत्मा को जानना और ये जानना कि ये मैं हूं, समझे, और बस जानते रहना, बस मोक्ष हो गया। कितना सरल मार्ग है, बोलो। अब आगे जो बात आने वाली है वो बहुत ही गजब की आने वाली है। ये जो इसके बाद आचार्य जयसेन की टीका में 2 गाथाएं हैं, वो आने वाली हैं इसमें। अब उनका व्याख्यान मैं सुबह करूंगा, अभी नहीं। बहुत मार्मिक मोक्ष मार्ग है। आप होए तो इसको घर पे पढ़ के आना 3-3 दफे, फिर देखना इसका मजा। आगे की 2 गाथाएं हैं। इसके पहले अपन अभी बनारसी दास के छंद को देख लेते हैं, इसी का, इस कलश का बनारसी दास ने कैसा अनुवाद किया। देखो मैंने समयसार कलशों का अनुवाद किया और बनारसी दास ने किया। क्या जरूरत थी मुझे करने की, हेमचंद जी? क्या जरूरत थी? मैं कहता हूँ बनारसी दास को क्या जरूरत थी करने की? साहब तब तो कोई था नहीं, तो करने की जरूरत थी, अब तो मौजूद था, अब फिर आपको करने की जरूरत नहीं थी ना, क्यों? अरे भाई तुम देखो तो दोनों में क्या अंतर है। बनारसी दास के और मेरे में क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूं। बनारसी दास ने मूल समयसार कम, कलश टीका ज्यादा पढ़ी थी। आत्मख्याति नहीं, कलश टीका, क्योंकि वो हिंदी प्राकृत भाषा को, संस्कृत प्राकृत को नहीं जानते थे ज्यादा। वो हिंदी वाले कवि थे, व्यापारी थे, और ऐसा व्यापार किया उन्होंने जिंदगी में कि कई दफे सड़क पे आए और कई दफे फिर लखपति बन गए, फिर सड़क पे आ गए। एक दिन ऐसी हालत थी कि सुबह नाश्ता करते थे एक दुकानदार के यहाँ सुबह कचौड़ी का, तो वो कचौड़ी खरीद के खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो दुकानदार ने कहा भैया आप क्यों नहीं आते हो? कि पैसे ही नहीं है। कि पैसा तुमसे मांगे किसने? जब हो जाए तब दे देना। और ऐसे खाते 6 महीना तक वो कचौड़ी वाला फ्री में कचौड़ी खिलाता रहा, पैसा नहीं मांगे। ऐसा उनने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है। क्या उस जमाने में यहां से वहां जाते, रास्ते में लुट जाते थे, सब साफ हो जाता था मामला। कई दफे लुटे वो, समझे ना। उन बनारसी दास जी ने कलश टीका को घोंट लिया था, और गुरुदेव भी कलश टीका पे कितने लट्टू थे, गुरुदेव भी।
कलश टीका कितनी महिमा गाते थे। तो उनके दिमाग में जो भाव भरे थे, उन भावों को उनने छंदों में रच डाला। उनने उसकी पंक्ति पंक्ति नहीं देखी, पंक्ति पंक्ति से वो अर्थ कर भी नहीं सकते थे। हाँ वो था, तो उन्होंने वो भाव लिख दिए और बाद में ये छंद उनने और के साथियों ने जोड़ जाड़ के इकट्ठे कर दिए। कौन को आगे रखना, कौन को पीछे रखना, ऐसा देखा कि ये इस छंद से मिलता जुलता है, उसे नीचे रख दिया। जैसे अपन ने, और अपन ने लिखा उसकी पंक्ति पंक्ति से, तो उसकी पंक्ति पंक्ति का मर्म समझना है तो हमारा कलश पद्यानुवाद पढ़ना पड़ेगा। और मूल भाव जो है, भाव के हिसाब से वो स्वतंत्र ग्रंथ हो गया। अब देखो मैंने अभी बताया छंद, उसकी हिंदी पढ़ लेना, फिर मेरा कलश पढ़ लेना और फिर बनारसी दास का पढ़ना, कितना फर्क में नजर आता है। और नजर आए तो समझ लेना कि दोनों जरूरी है कि नहीं। मैं ये कब कहता हूं कि वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं होता तो मैं काय को देता इसमें। वेदी मिथ्यात सुवेदी महारस, भेद विज्ञान कला जिन पाई, सो अपनी महिमा अवधारत, त्यागे करे उरे सोझ पराई, उद्दत रीत फुरी जिन के घट, होते निरंतर ज्योति सवाई, ते मतिमान सुवर्ण समान, लगे तेने को न शोभा शोभे काई। अब देखिए वे बुद्धिमान सोने के समान हैं। अब मूल कलश में सोना कहाँ है, निकालो। मूल कलश में सोने समान है ही नहीं। अब एक कलश टीका में देखो तो उनने नीचे समझाने में उदाहरण लिख दिया, तो वो इनने डाल दिया। आप समझिए, इसमें मूल में मिलान करो आप एक एक अक्षर से, तो कहीं मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन कलश टीका में मिलेगा वो सोने का उदाहरण। मैंने देखा बहुत गहराई से अध्ययन कर करके, तब बता रहा हूं मैं आपको। देखो आविष्कार करता हूं। भेदी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को भेद कर माने भेद विज्ञान करके, मिथ्यात्व से माने राग, राग में नहीं। वेदी महारस, और अपना आत्मा का अतीन्द्रिय रस का वेदन करके। भेदी मिथ्यात्व, वेदी महारस, एक में भादी भेदी और दूसरे में वेदी, ख्याल में ना। मिथ्यात्व का भेदन करके और महारस का वेदन करके, भेद विज्ञान कला जिन पाई, जिन्होंने भेद विज्ञान कला को प्राप्त किया है। कि भेद विज्ञान कला से जिन्हें मिथ्यात्व को नाश किया है और महारस का वेदन किया है, माने अनुभवी जीव, जो अपनी महिमा अवधारत, जिन्हें अपनी महिमा आई है, जगत की नहीं आई। त्याग करें और सोझे पराई, और दूसरे से साझेदारी का जिसने त्याग किया, नो पार्टनरशिप। त्यागे करें और सोझ, उर्माने हृदय में, पराई सोझ, दूसरे से साझेदारी करना जिन्हें स्वीकार नहीं है। उद्दत रीति फुरी जिनके घट, जिनके हृदय में एकदम तेजी से उद्धत, जैसे उद्दंडता होती ना, ऐसी अपना ये भेद विज्ञान की कला की रीति स्फुरायमान हुई है। उद्धत रीति फुरी जिनके घट, होते निरंतर ज्योति सवाई, उनकी भेद विज्ञान ज्योति निरंतर सवाई हो रही है। अपन ब्याज लेते थे ना पुराने जमाने में, तो क्या बोलते थे, साल सवाया अन्नी धरता साल सवाए, इस ब्याज होता था। मैंने एक साल में सवाए हो जाएंगे, 100 रुपये के 125 हो जाएंगे। क्या यही कह रहे हैं, निरंतर हो ज्योति, उनकी ज्योति हर क्षण सवाई हो रही, एक साल में सवाई नहीं। होते निरंतर ज्योति सवाई, ते मतिमान सुवर्ण समान, लगे न तिनको न शोभा शोभे काई। जैसे सोने में काई नहीं लगती पानी में पड़ा रहे तो, ऐसे ये भगवान आत्मा कर्मों के बीच में पड़ा रहा, शुभाशुभ भावों के बीच में पड़ा रहा, तो शुभाशुभ भाव काई के समान है ना, वो नहीं लगते हैं। कहाँ लिखा काई के समान है? अब ये 72वीं गाथा में जाओ, आता ना,
जल में शैवाल की भांति। अब वो बात यहाँ आ गई। तो बनारसी दास का तो ये हिसाब है, वो ऊपर के छंद से पूरा मिलाना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अपने आप में एक चीज उन्होंने कह दी, वो पुल को पूरी है। वो भाव है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर खत्म करना है मोक्ष मार्ग। तो वह जानने से शुरू होता है और जानने पे खत्म होता है। जानने से शुरू होता है और जानते रहने पर खत्म होता है। इसके आगे कोई और मोक्ष मार्ग नहीं है, इतना सा मोक्ष मार्ग है। और हमने ये सारी क्रियाकांड में उलझकर इसको मानकर, जिसमें हमारा रंच मात्र भी नहीं चलता है, उसके भी कर्तृत्व के विकल्पों में, चाहे वे शुभ रूप हों और चाहे वे अशुभ रूप हों। देखो, पर क्यों भला करने का भाव और पर के बुरा करने का भाव, बोलो कौन अच्छा है? ये तो सीधी सी बात है ना। मैं दूसरों का भला करूं ये अच्छा है कि बुरा करूं ये अच्छा है? क्यों भाई? ये तो एक आदमी, एक छोटा सा प्रश्न है। अब सब सारी दुनिया कहेगी बुरा करना बुरा है और भला करना अच्छा है, कहेंगे ना। अब जैन धर्म कहता है भैया ये करने के पहले सोच तो कि तुम उसमें कुछ कर सकता है कि नहीं। ये बात ही कोई नहीं करता है। मैंने धर्म के दर्शन किताब में आकिंचन ने धर्म के वर्णन करने में 2 पंक्तियां लिखी हैं, बहुत मार्मिक हैं। क्या लिखा है उसमें? सभी लोगों को धन रुपया पैसा परिग्रह इकट्ठे करने की धुन सभी लोग उसमें लग रहे हैं, और कुछ लोग धर्म के नाम पर उस परिग्रह के त्यागने की धुन सवार है। कुछ लोगों को क्या अब अपने जो जोड़ रहे खोटे, जो त्याग रहे वे बढ़िया, एकदम लगता है। कुछ लोग परिग्रह जोड़ने में लगे हैं और कुछ लोगों को धर्म के नाम पर उसे छोड़ने की धुन सवार है। पर कोई माई का लाले सोचता ही नहीं है कि परद्रव्य को हम ग्रहण कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। क्या जब हम एक ग्रहण नहीं कर सकते, छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर जोड़ने की धुन हो चाहे छोड़ने की, दोनों एक सी खोटी है ना। क्यों साहब? दूसरों का दुख दूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले ये तो नक्की करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब उसमें आए कि हम कर सकते हैं ये नक्की हो जाए तो फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए का फैसला होगा। अब वो कहते उसमें बताओ धर्म कायम है, धर्म कायम कि उससे तो ये अच्छा, उससे कैसे अच्छा हो जाएगा? समझ गया? ये इसमें कहा है, देखो, भेदी मिथ्या ते सुभेदी महारस, भेद विज्ञान कला जिन पाई, जो अपनी महिमा अभिधारत, त्यागे करें और सोझे पराई, उद्दत रीति फुरी जिनके घटे, होते निरंतर ज्योति सवाई, ते मतिवान सुवर्ण समान, लगे न तिनको शुभा शुभ काई। जैसे काई नहीं लगती ना सोने में, ऐसे ही भगवान आत्मा में शुभ और अशुभ भाव की काई लगती नहीं है। जैसे जल के ऊपर ऊपर काई तैरती है, ऐसी भगवान आत्मा के ऊपर ऊपर एक काई तैरती है। वो कहते जुदा है, आज सब भाव राग भाव, भगवान आत्मा जुदा है। ये वेद विज्ञान की बात आ गई ख्याल में ना। अब इस तरह से एक बात खत्म हुई। अब इसके बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति में दो गाथाएं आती हैं। क्या? जो आचार्य अमृतचंद की टीका में नहीं है। उसमें बहुत मर्म की बात क्या है वो मैं आपको पढ़ के आज का प्रकरण खत्म करता हूँ। अगले पेज पे देखो, गाथाएं तो बाद में पढ़ूंगा। 115 पेज है ना जी, इसमें समय सार अनुशीलन भाग में। दूसरी बात यह है कि चतुर्थ काल में केवली भगवान क्या आत्मा को हाथ में ग्रहण करके दिखाते हैं? क्या कह रहे? वे भी दिव्य ध्वनि में कहकर ही जाते हैं। ये जो सब है ना काले अक्षरों में,
इसको मैंने संस्कृत की भी नीचे दी है, बहुत जोरदार है संस्कृत। क्या कह रहे आचार्य डांट रहे हैं हमें और आपको, क्या करें, केवली भगवान का विरह हो गया। गुरुदेव भी फरमाते थे, सुनना, क्या करें, केवली भगवान का विरह हो गया, अब हम आत्मा का कल्याण कैसे करें। कहते देख, चतुर्थ काल में केवली भगवान क्या आत्मा को हाथ में ग्रहण करके दिखाते हैं? कल बताऊंगा विस्तार से तुम्हें। वे भी दिव्य ध्वनि के द्वारा कहकर ही जाते हैं। वहां भी तू जाएगा बेटा तो सुनने को ही मिलेगा, आत्मा देखने को नहीं मिलेगा। क्या भगवान के समोषण में पहुंच जाएगा तो वे हथेली पे रखे हुए आत्मा तुझे दिखाएंगे नहीं, उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी और तुझे सुन के ही समझना पड़ेगा। काय को रो रहा? केवली भगवान नहीं है, केवली भगवान नहीं है। दिव्य ध्वनि सुनने के काल में श्रोताओं को आत्मा परोक्ष ही होता है, ऐसा साफ नहीं, वहां भी साफ साफ नहीं दिखेगा, किंतु बाद में परम समाधि के काल में प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार वर्तमान काल में भी समझना चाहिए। वे कहते क्यों रो रहा है? समझाने वाले तो हैं ही मौजूद तेरे को, गुरुदेव जैसे। समोषण में भगवान भी समझाते, यहां भी तेरे को समझने को मिल रहा है। तो समझ में आ जाएगा तो अंदर में ध्यान तुझे वहां भी करना पड़ता और यहां भी करना पड़ेगा। तो काल को गालियां क्यों देते हैं? ये तो तेरे ज्ञान में कमजोरी है। ये काल खराब है इसलिए तेरी बात नहीं, काल तो बहुत ही बढ़िया है। अपन लोग तो महाभाग्यशाली हैं जिन्हें पूज्य गुरुदेव श्री के काल में अपन पैदा हुए और ये मूल तत्व ज्ञान अपन को सुनने को मिल गया। कहाँ मिलता है? देखो भाई साहब, पूज्य गुरुदेव श्री किन संयोगों में पैदा हुए? जहां ये आत्मा की बात दूर दूर तक नहीं थी। यदि शास्त्रीय भाषा में कहूं, आपको बुरा ना लगे, तो गृहीत मिथ्यात्व की भूमिका में पैदा हुए थे। इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, इशारे में समझना। वहां न ऐसे शास्त्र थे न ऐसे गुरु थे, और उनको वो शास्त्र मिल गए प्राकृत में, संस्कृत में और ढूंढारी में लिखे हुए। अब वे 6-7 क्लास गुजराती पढ़े थे, तो उनके लिए उनको पढ़कर समझना कोई आसान था? फिर भी उनने उनका मर्म समझ लिया उन्हें पढ़कर। इससे हमको एक पता चलता है कि निश्चित रूप से उनको पिछले भव के संस्कार थे, अन्यथा ये काम संभव नहीं है। इस भव में तो कोई गुरु है ही नहीं, था ना जो बताता उन्हें। बहुत महाभाग्यशाली थे वे, तो महाभाग्यशाली थे ही, लेकिन उनने जिनको समझाया और उनकी समझ में आ गया, वे भी कम भाग्यशाली नहीं है। मैं तो कहता हूं उनकी बराबरी के भाग्यशाली। घबराना नहीं। क्यों? कि वो मिल तो दोनों को गया ना। क्या उन्हें खुद ने समझ लिया और हमें किसी समझाने वाले ने समझा। लिखा है, इसमें लिखा है ना, यह स्वयं समझे, स्वयं बुद्ध बोधित बुद्ध, लेकिन चीज तो मिल गई। भाग्यशाली है कि नहीं? बोलिए। जिनने समझ लिया वे भी महाभाग्यशाली हैं। अभागे तो वे हैं कि ना उन्हें स्वयं अर्थ निकाल पाए, और गुरुदेव श्री के दिन रात डंके की चोट समझाने पर भी जिनकी समझ में नहीं आई, उनके अभाग्य की महिमा टोडरमल जी की भाषा में हमसे तो हो नहीं सकती। देखा ना, कोड़ी को अमृत पान कराए और वो ना करे, हैं? और उसको घी पिलाए, क्या है ना दूसरा वाक्य, दरिद्री को विकल्प चिंतन मात्र से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए और वो आंख खोल के नहीं देखे तो उनके अभाग्य की महिमा तो हमसे हो नहीं सकती। ये गुरुदेव ने दिया ये माल सारे जगत में कितना कितना फैल गया है, और उसके बाद भी लाखों लोग जैनियों में है, नहीं ऐसे नहीं है, बोलो, विद्वानों में, इनके पढ़ने पालने में
बस ये तो ऐसे वो ये हैं, वो ये करके वो तो खांसते थे, वे तो खकारते थे, वो तो ऐसा थे, वे तो खिलखिलाते, कुछ ना कुछ दुर्गुण देख करके और अपने मन को बहलाते हैं कि वो सबसे अभागे हैं। हम महाभाग्यशाली हैं कि हमको उन पर श्रद्धा हुई, उनकी बात हमारी समझ में आई, ख्याल में आई ना। हम तो उस चीज के गुलाम हैं। हमें गुरुदेव की महिमा उस बात से है। पुण्य से क्या होगी? पुण्य की तो उनने जितनी गालियां उनने दी, इतने किसी ने नहीं दी होगी। जो उनने वो तत्व ज्ञान बताया, और जब हम पढ़ते हैं उनकी वाणी को, सुनते हैं उनकी वाणी को, तो वो ऐसी बात कि जो हम संस्कृत और प्राकृत के पाठी होकर और जो बड़े हिंदी के विद्वान होकर के भी हमारी समझ में नहीं खुल रही थी, और उनने उनके उसमें खुली दिखाई देती है, तो हमें मालूम पड़ता है कि उन्होंने कितनी गहराई से वो तत्व को समझा है। असली महिमा की चीज तो ये है जो कल मैंने कहा था कि अभी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वो तो होती ही है, वो महिमा तो आती ही है। ख्याल में है ना? कुंद तो उनसे 2000 वर्ष पुराने थे, उन्हें कितनी कुंद की महिमा आती थी? बोलिए, कितनी अमरचंद की महिमा आती थी ना। तो ऐसा ये महातत्व ज्ञान महाभाग्य से अपन को मिल गया है, तो इसका पूरा लाभ हमें इस मनुष्य भव में लेना चाहिए। इस मंगल भावना